के लिए और इलाज करने के लिए जो चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, उनका कुछ थोड़ा सा मैं आपको जायज़ा लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम जो 14 अप्रैल तक की जो बंदिशें इस वक्त चल रही हैं, उसके बाद 15 अप्रैल से हमने जो भी फैसला करना है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और वहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे वो फैसला कैसे और कब होगा और कौन करेगा। सबसे पहले तो जो एहसास का ये जो कैश रिलीफ इमरजेंसी वाला प्रोग्राम है, आपको शायद पहले भी बताया गया हो, पाकिस्तान की तारीख के अंदर आज तक कभी इतना बड़ा सोशल प्रोटेक्शन का, समाजी हिफाजत का प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं हुआ। कोई एक साल में पूरे में भी कभी आज तक 144 अरब रुपए जो हैं वो कमज़ोर तबके तक बराह रास्त नहीं पहुंचाए गए और इस प्रोग्राम के तहत हम चंद हफ्तों के अंदर 144 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की उसकी अपडेट ये है कि जो पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर 16,900 जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाए गए हैं, वहां से अभी आज 4:30 बजे तक का अपडेट मेरे पास है कि 11 लाख जो हमारे लोग हैं, मुस्तहिकीन हैं, जहाँ जिन तक ये पैसा पहुंचाना था, तो 11 लाख लोगों को पैसा दे दिया गया है और इसके लिए 13 अरब रुपए से ज़्यादा यानी 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो पैसा ये पिछले 3 दिन के अंदर, तीसरा दिन भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन तकरीबन 3 दिन पूरे होने पर इस वक्त तक 13 अरब रुपए जो हैं वो मुस्तहिकीन के अंदर बांटे जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जो इसके अंदर, इसकी तैयारी के अंदर मौजूद हैं और ये खदशा था और अभी भी है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं बदनज़मी हो सकती है, लेकिन तकरीबन तमाम जगहों पर, हर जगह नहीं, कुछ जगह मसाइल भी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगह के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है और जो भी इंतज़ामिया इसके अंदर शामिल रही है, मैं उन सबको उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, आपको आगाही देना चाहता हूँ, वो है कि ये वो चीज़ें जो हमें सबसे पहले तो हमने ज़ाहिर है हिफाजत करनी है लोगों की, उसके बाद हमें तशख़ीस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है और उसके बाद आखिर में खुदा न खास्ता अगर बीमारी आ जाती है, वबा लग जाती है, तो उसके इलाज के लिए जो सबसे अहम हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो सप्लाईज़ हैं, उसके ऊपर अभी तक क्या पेशरफ्त है और आगे हम क्या कोशिश कर रहे हैं। फेस मास्क जो पहने जाते हैं, जो आम सर्जिकल फेस मास्क है, वो 17 लाख अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है GNDA में। 17 लाख मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें जो खुसूसी मास्क होते हैं N95, और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हर शख्स उसको ना पहने, सिर्फ हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये उनके लिए है और ये ज़रूरी है कि उनके लिए ही रखे जाएँ। N95 मास्क 75,000 जो हैं वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसी तरीके से वो हिफाजती ड्रेस जो पहना जाता है, प्रोटेक्टिव सूट जो पहना जाता है, वो 73,000 अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स जो हैं वो 6.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सर्जिकल कैप्स, फिर ये वही मेडिकल जो टीम्स हैं उनके पहनने के लिए 1,37,000 सर्जिकल कैप्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जो वेंटिलेटर के ऊपर काम करें, ICU में काम करें, उनके लिए, अमले के लिए जो फेस शील्ड्स हैं वो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। इसी तरीके से ये तो हिफाजती है तमाम के कोशिश की जाए कि लोग हमारे जो हैं उनको ये वबा ना लगे, ख़ास तौर पे जो हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं उनके लिए। फिर जो तशख़ीस का मामला है, तशख़ीस के अंदर जो PCR मशीन जो होती है जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, वो मशीन्स जो हैं, 14 मशीन्स जो हैं वो लाई गई हैं। पहले जो है, जैसे हमने बताया था कि पहले 14 लैब्स थी, काम कर रही थी, फिर 19 तक पहुंचे, वो 26-27 लैब्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं और उनमें रखने के लिए 14 नई मशीनें लाई गई हैं जो पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसी तरीके से वो जो टेस्टिंग रिएक्शन होता है, वो किट जिससे ये टेस्ट करना होता है तशख़ीस के लिए, वो कल 1 लाख
टेस्ट का हमारे पास सामान आ गया था, कराची लैंड किया है, उसकी वैलिडेशन हो रही है इस वक्त। उसमें से 50,000 जो है वो सिंध को दे दिया जाएगा, 25,000 जो है वो बलूचिस्तान के लिए इरमार्क किया गया है। बलूचिस्तान से हमें ये भी खबर आई थी कि ज़रा से उनके जो सप्लाईज़ हैं वो कम हो रहे हैं, तो खुसूसी तौर पे आज उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जितना भी जल्दी हो सके तो बलूचिस्तान तक ये किट ज़रूर पहुंचाई जाए। और उसी तरीके से आगे 1-2 दिन के अंदर और मज़ीद सप्लाईज़ आ रही हैं बाकी तमाम इलाकों को देने के लिए। ये सब इसलिए किया जा रहा है, ये ख़ास तौर पे टेस्टिंग का जो निज़ाम जो है ये बिल्कुल बुनियादी है कि हमने आगे इसके साथ कोरोना का जो हमने दिफा करना है इसके सामने और जो मुकाबला करना है उसका तरीक़ेकार जो है उसके लिए एक बड़ी बुनियादी चीज़, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आप बाकी भी दुनिया विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खुसूसी बराए सहर डॉक्टर जफर मिर्जा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तकरीबन 1 माह पहले अभी तो 700 से 800 टेस्ट हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे थे। पिछले चंद दिन में देखें तो वो 2,500 और 3,000 के दरमियान है, और हमने बड़ी पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत तफसील से इसके ऊपर काम किया है। और हर पहलू जो है ये इस टेस्ट का, सप्लाईज जो आनी है वहाँ से लेके उन लोगों ने जिन्होंने ये टेस्ट कैरी आउट करने हैं, वो तरीका जिससे सैंपल लेके पहुँचाया जाना है, तो उसके लिए बाकायदा एक फुल टाइम टीम बना दी गई है अब NCOC के अंदर और ये नेशनल कमांड सेंटर के अंदर। और इसी टीम को ये जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ, और ख़ास तौर पे ये जो लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ पर ये तशखीश होनी है और जहाँ से सैंपल ड्रॉ होने, उनके साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करके ये कोशिश ये है कि न सिर्फ सलाहियत को बढ़ाया जाए, यानी मशीनें और लाई जाएँ और टेस्टिंग किट्स लाए जाएँ, लेकिन बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर वो सलाहियत पैदा की जाए कि उसका भरपूर फिर इस्तेमाल भी हो सके। और टारगेट जो है वो मुश्किल रखा है हमने, लेकिन हमारे ख्याल में वो ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट इस वक्त तकरीबन 3,000 के करीब हम दिन में कर रहे हैं, इसको अप्रैल के आखिर तक बढ़ा के तकरीबन 20 से 25,000 टेस्ट तक पहुंचाया जाए। यानी अगर मिडल ऑफ मार्च के वस्त में हम जितने टेस्ट कर रहे थे, अप्रैल के आखिर तक अगर हम जो हमारा हदफ है वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं, तो आप समझ लें तकरीबन 30 गुना इजाफा होगा हमारी टेस्ट करने की सलाहियत में और हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा हमने हदफ टेस्ट या इसी तरीके से दूसरा जो हिस्सा है वो ट्रैकिंग का, यानी कि और ये मॉडल जो है ये दुनिया में 100 मुल्क के अंदर अपनाया भी गया है। साउथ कोरिया शायद इसकी सबसे ज़्यादा कामयाब मिसाल भी है। लेकिन दूसरा इसका हिस्सा जो है वो ये है कि जहाँ पर हमें जब पता चले कि किसी की तशखीस हो गई है, तो उसकी जो तशखीस हमें जिस शख्स का पता चला, तो उसके कॉन्टैक्ट्स वो किस किस से मिलता रहा है, उस तक पहुंचने की सलाहियत रखना और फिर उनकी टेस्टिंग करना ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। क्योंकि एक आसान तरीन तरीका तो यह पूरा मुल्क बंद कर दें और सब उसके बाद जो है कोई किसी से मिलेगा नहीं तो खुद ब खुद वबा मर जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है उसकी एक इतनी बड़ी समाजी और माशी कीमत है जो कोई भी मुल्क जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब आपने अगर देखा हो तो इस वक्त ये बातचीत जो है दुनिया के अंदर चल रही है, तो हम प्रोएक्टिवली यानी पहले से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सलाहियत को, अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं और उसके अंदर वो सलाहियत हम अपने पास लेकर आएं कि जब हमें बंदिशें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी अमल के साथ कम करने का मौका मिले और हम वो फैसला करें, तो हमारा ये जो सिस्टम है वो इन प्लेस हो और हमें कोई ऐसा ख़तरा ना हो जिसकी वजह से खुदा न खास्ता फिर केसेस जो हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हों कि हमसे वो संभाले ना जा सके। इसके लिए एक बाकायदा पायलट टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है इस पूरे सिस्टम के लिए। वो भी तमाम सूबों के साथ मिलके उनकी मुशावरत के साथ हो रहा है। हमने इस वक्त मेरे ख्याल में हर सूबे के अंदर एक और कुछ सूबों के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ICT के अंदर, इसी तरीके से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर GB हर इलाके के अंदर जो है ये पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ है। इसके 3-4 दिन लगेंगे इसके रिज़ल्ट्स आने के लिए, और वो रिज़ल्ट्स जो है हमारे पास जब आ जाएंगे तो हम बेहतर पोजीशन के अंदर होंगे ये समझने के लिए कि इस सिस्टम को कितनी कामयाबी से चलाया जा सकता है या इसमें क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है इसको और वसी तौर पर करने के लिए।
इसी तरीके से हम तशखीसी अमल अभी तक जो करते रहे हैं वो ये करते रहे हैं कि वो जिसको ज़ाहिरी तौर पर कोरोना की बीमारी हो, उसके सिम्टम्स ऐसे हों जिससे लग रहा हो कि ये शख्स जो है ये इस वबा का शिकार हो चुका है, तो उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। लेकिन हम ये स्टडी को अपनी जो रिसर्च की बुनियाद पे क्योंकि हम फैसले करना चाहते हैं, तो हम अब प्रोएक्टिव सैम्पलिंग से भी टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी हम आबादी के अंदर जाकर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अंदाज़ा ये लगाया जाए कि ये वबा जो है वो कितनी पाकिस्तान के अंदर फैली है, और ख़ुसूसी तौर पे वो टारगेट ग्रुप्स जिनके ऊपर हमने फैसले करने, मसलन जो लोग हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला ये है कि आगे किस इंडस्ट्री को खोला जाए, किस बिज़नेस को खोला जाए, किस सेक्टर को खोला जाए या नहीं। तो हमारे पास ये ग्राउंड से इंफॉर्मेशन रिसर्च की बुनियाद के ऊपर वो डेटा अवेलेबल हो जिसकी बुनियाद पे हम ये फैसले करें कि ये प्रेवलेंस कितना है और किस सेक्टर के खोलने से कितना रिस्क बढ़ रहा है। तो ये साथ साथ इसके काम चल रहा है। हमने साथ एक मईशत के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट आया है उसकी भी असेसमेंट की है, और जाहिर है वो असेसमेंट जो है वो भी एक अहम अंसर है इन फैसलों को करने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक दो मोटी मोटी चीज़ों को बताऊं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मईशत के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। जो रेवेन्यू जनरेट करती है हुकूमत पाकिस्तान, जो टैक्सेस लिए जाते हैं, उस टैक्स की वसूली के अंदर ये वबा शुरू होने से पहले और आज जिस हम सूरत हाल के खड़े हैं, तकरीबन आप समझ लें कि लगभग 1/3 टैक्स के रेवेन्यू के अंदर कमी हमें देखने के नज़र आ रही है। 1/3 को अगर मैं पूरे साल के ऊपर फैला दूं तो वो आप समझ लें कि तकरीबन 1400-1500 अरब रुपए के इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो एक मईशत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है, ये तो आप मुल्क की सतह के ऊपर देख रहे हैं। उसी को अगर आप ले जाएं ज़मीन के ऊपर तो हर शख्स के ऊपर ये इम्पैक्ट उसका बोझ आ रहा है। लोगों की मुलाजमतों के अंदर, आमदनी के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। ये बंदिशें जो हमें लगानी पड़ी हैं उसकी वजह से, तो हम उसको भी बिल्कुल कतई नज़र नहीं कर सकते, वो भी हमने साथ साथ देखना है। इसी तरीके से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स जो आती हैं, बाहर से जो ज़र मुबादला हम कमाते हैं, उसके अंदर जो तरसील होती है बाहर से गैर मुल्की पाकिस्तानियों के पास से, उसमें अच्छी खबर यह है कि मार्च के महीने के अंदर पिछले साल मार्च से 9% इजाफा देखने में आया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी जो है जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं, और वो मुल्क को साथ चलाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी बरामदात जो हैं, उसके वो तकरीबन निस्फ से भी थोड़ा सा कम हुई हैं बनिस्बत उसके कि जहां पर ये चल रहा था जिस वक्त ये वबा फैलनी शुरू हुई है। तो एक बहुत बड़ा, और उसकी वजह से आपने देखा होगा रुपए की कदर के अंदर भी थोड़ा प्रेशर आया है। तो हमने जो आगे जाकर फैसले करने हैं, उस फैसले के अंदर हमने ये भी देखना है, जाहिर है अभी डॉक्टर साहब आपको और भी बताएंगे कि इस वक्त हम रोज़ाना की बुनियाद पे जब कमांड सेंटर पे बैठते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वबा के फैलाव में कितना इजाफा हुआ, किन एरियाज़ में इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि अभी तक अल्लाह ताला ने फजल किया है, अमवात बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं देखने में आई हैं और उनमें इजाफा ज़्यादा नहीं देखने में आया है जिस तरह बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आया है। लेकिन हम ये साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पे जो हमारे मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे पास तकरीबन 8-9 मरीज़ वेंटिलेटर पे थे आज से हफ्ता 10 दिन पहले, उसके बाद वो 17-18 तक पहुँची, फिर 27, 28, 30 तक पहुँचे, और आज सुबह का जो हमने देखा था तो 50 लोग वेंटिलेटर्स के ऊपर थे। तो वो हर जो चीज़ है सेहत के लिहाज से उसके ऊपर नज़र भी है, और उसको भी ज़ाहिर है हम मद्देनज़र रखेंगे अपना फ़ैसला करने से पहले कि हमने आगे क्या फ़ैसला करना है 15 अप्रैल के लिए। इसी तरीके से हमारी तैयारी कितनी है, या आगे हमने जो भी फैसले करने हैं उसके लिए जो हमारी लवाजमात हैं, तैयारी है, हमारी इक्विपमेंट सप्लाई की है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे लोग उसके अंदर कितने शामिल हैं उसके लिए, और इसी तरीके से हमारा जो मईशत जो है उसके ऊपर, लोगों की रोज़गार पे, आमदनी पे क्या असर पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसले कर रहे हैं।
रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए हमने क्या फ़ैसला करना है वो पूरा उन्होंने काम किया। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सूबों के साथ मुशावरत की, आज सुबह सूबों के साथ फिर उनके ऊपर मीटिंग हुई थी और एक पहलू वो है। दूसरा इंडस्ट्री जो है हमारी, उसके अंदर हमाद अज़हर साहब डोमेस्टिक जो कॉमर्स है, तजारत है, मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब की हैं, वो भी सूबों के साथ कर रहे हैं। हम इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसको भी देख रहे हैं, उसके अंदर भी हम मुशावरत कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं वो लीड कर रहे हैं हमारी जो एक्टिविटी है सारी, ये जो मैंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन की स्ट्रैटेजी है उसको बनाने के लिए सारा सेहत के ओवरऑल जो निज़ाम है उसकी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब उसकी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें लेकर कल हम इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर को वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे, हम उनका नुक्ता नज़र भी जानेंगे और ज़ाहिर है हम अपनी सिफारिशात उनके सामने पेश करेंगे। और पीर के दिन NCC का इजलास होगा, वज़ीर आज़म चेयर करेंगे, उसके अंदर तमाम वज़राए आला सूबों के होंगे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक कौमी फ़ैसला किया जाए और कौम को फिर बताया जाए कि 15 अप्रैल से आगे हमने किस तरीके से काम करना है। जो भी होगा वो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जिस तरीके से एक तदरीजी अमल से बंदिशें बढ़ी हैं, इसी तरीके से अगर बंदिशें हम कम करते हैं, रिलैक्स करते हैं कुछ एरियाज़ के अंदर, वो भी एक तदरीजी अमल होगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा उसके अंदर वो इंशाअल्लाह ताला पीर को ये फ़ैसला हो जाएगा और हम कौम को फिर एतमाद में ले लेंगे। मैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपको सेहत के बारे में ज़रा तफसील के अंदर बताएं। बहुत शुक्रिया जी असद उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं पिछले 2 रोज़ से एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ और इसी से अपना आगाज़ करता हूँ, और वो ये है कि बाज़ हलकों में ये सोच है इस वक्त कि चूँकि पाकिस्तान में उस तरह केसेस जिस तरह सोचा जा रहा था नहीं बढ़े, या उस तरह अमवात जिस तरह सोचा जा रहा था नहीं हुई, तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात और उन पर पाबंदी कायम रखने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी और बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर हम अपनी एहतियात और अपनी ज़िम्मेदारियाँ और कौम और हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, अगर हमने उसमें ढील की तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये अमवात भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आने वाले दिनों में। लिहाजा आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ, ये मैं इससे ज़्यादा ज़ोर दे के नहीं ये बात कर सकता कि इस मरहले में इस बीमारी के फैलाव के हवाले से ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ और एहतियात जो है उस पर कायम रहें, बल्कि उसमें इजाफ़ा करें, बजाय इसके कि उसमें हम उसको गैर संजीदगी से लेना शुरू कर दें। जिस तरह असद उमर साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान एक बेमिसाल प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ हमने, जिसमें कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को 12,000 रुपये पहुँचाए जा रहे हैं। ये एक बेमिसाल प्रोग्राम है जहाँ हुकूमत ने 12 अरब रुपये से का पैकेज अनाउंस किया। वहाँ पूरी कौम, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारे फलाही अदारे, फिलैंथ्रोपिस्ट्स, ये भी बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज ख़ास तौर पे एक ऐलान आपके सामने करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सीरीना होटल और हबीब बैंक लिमिटेड जो हैं, इन्होंने अपनी एक मुश्तरका काविश से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको उन्होंने नाम दिया जज्बा खिदमत। ये जज्बा खिदमत क्या है? ये एक प्रोग्राम है कि जिसके हवाले से जिन जिन शहरों में सीरीना के चेन के होटल्स हैं, जिनमें कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोयटा, स्वात, गिलगित और खपलू, इन शहरों के अंदर, इन 7 शहरों के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी तादाद तकरीबन 20 है कि जिनमें कोरोना वायरस के मरीज़ों की निगहदाश्त हो रही है, उनको दाखिला दिया जाता है। तो वहाँ पे जो मामूर अमला है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, तो उनके लिए दोपहर का और शाम का खाना जो है वो इस होटल से आया करेगा
ताज़ा तरीन खाना। और ये इंशाल्लाह इस सोमवार से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है इन 7 शहरों के अंदर और 20 अस्पतालों के अंदर, और ये 1 महीने तक इनका प्लान है इसे जारी रखने का। और फिर जाहिर है कि इसके ऊपर वो नज़रसानी भी करेंगे। हम उनके बड़े मशकूर भी हैं और दुआ करते हैं कि उनका ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चले और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी इस हवाले से जो उन्होंने उनके बारे में सोचा है ये बड़ा काबिल सताइश है। अब आते हैं जी अदाद शुमार की तरफ। दुनिया में अब ये तकरीबन 17 लाख से तजावज़ कर चुका है नंबर कन्फर्म्ड पेशेंट्स का, और 1 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी हैं अमवात। लेकिन इसके साथ साथ 3,80,000 से ज़्यादा 82,000 से ज़्यादा लोग मुकम्मल तौर पे इससे सेहतियाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स जो हैं उनको आपके सामने रखने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो वफाकी सतह पे आपके सामने ये दादोशुमार रखते हैं, इसका जो हमने जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि कब तक हम ये अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करते हैं आपके सामने पेश करने से पहले, तो ये गुज़श्ता निस्फ़ शब तक हम ये अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करते हैं। और जो हमारे फ़िगर्स होते हैं इनसे ज़्यादा आगे के फ़िगर्स मीडिया पे गर्दिश कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ उनके ऊपर ऐलानात हो रहे होते हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर। तो ये जो फ़र्क है इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सिंपली ये चीज़ है कि चूँकि हमने वफाक में तमाम सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से ये अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करके तो उनका तज्ज़िया आपके सामने रखना होता है, तो इसलिए हमें ज़रा वक्त थोड़ा सा ज़्यादा दरकार होता है। तो इसके बारे में कोई गलत फहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक हम पाकिस्तान में 41,584 टेस्ट्स कर चुके हैं और इसके नतीजे में 4,788 इनमें से पॉजिटिव कंफर्म्ड कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हो चुकी है। ये मजमूई तौर पे 11.5% का बनता है, यानी कि जो लोग पॉजिटिव आए उनकी फ़ीसद में अगर देखें तो 11.5 बनता है। ये जो 4,788 कंफर्म्ड पेशेंट्स हैं, इनके अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में 190 मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ है। और उनका जो ब्रेक डाउन है मुख्तलिफ सूबों के अंदर, ये भी सिर्फ 24 घंटे में जो इजाफ़ा हुआ उसका ब्रेक डाउन मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल का नहीं बता रहा। तो ये जो 190 मरीज़ हैं इनमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1 हैं, बलूचिस्तान में 1, गिलगित बल्तिस्तान में किसी मरीज़ का इजाफ़ा नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, इस्लामाबाद में 6, केपी में 39, पंजाब में 57 और सिंध में 86। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि ये 86 से बढ़ चुका है नंबर, लेकिन ये हम आपको अपनी सिस्टम के मुताबिक जिस तरह मैंने अभी आपको उसको एक्सप्लेन किया, ये वो नंबर है। पाकिस्तान में इसके साथ साथ 752 जो लोग हैं जिनकी तशख़ीस हो चुकी थी वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब भी हो चुके हैं। और इन सेहतियाब लोगों में 32 का इजाफ़ा हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान में 1,411 अफराद जो हैं कंफर्म्ड पेशेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में दाखिल हैं। और उनमें से जिस तरह अभी असद उमर साहब फरमा रहे थे 50 के करीब हैं कि जिनकी हम कह सकते हैं कि जिनकी सेहत की हालत जो है वो तशवीशनाक है और ये वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। और जिस तरह ये फरमा रहे थे कि वेंटिलेटर्स पे जो मौजूद मरीज़ हैं उनकी तादाद में काफ़ी तेज़ी से पिछले चंद दिनों के अंदर इजाफ़ा हुआ है। कौमी सतह पे पाकिस्तान में 72 अफराद जो हैं अब तक अपनी जान दे चुके हैं, फौत हो चुके हैं इस हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। और इसमें पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5 लोग अपनी जान खो बैठे। यहाँ ये भी
मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि ये कही जाए कि दुनिया में इस वक्त जो केस फर्टिलिटी रेट है इस वबा के हवाले से वो 6.04 है। पाकिस्तान में ये इस वक्त 1.5 है, काफ़ी कम है। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ क्वारंटाइन्स के अंदर लोग हैं उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 17,393 है और इन 17,393 लोगों में से 14,756 लोगों के टेस्ट्स हो चुके हैं, जिनकी एब्सोलूट नंबर्स में अगर देखें तो 2,666 बनते हैं और ये तकरीबन 18% पॉजिटिविटी है। ये 18% और जो मैंने शुरू में आपको बताया 11.5, इनमें बड़ा फ़र्क है क्योंकि क्वारंटाइन्स में जो लोग होते हैं वो एक ऑलरेडी हाई रिस्क ग्रुप होता है, तो उसमें इस बात का यकीनन इम्कान ज़्यादा होता है कि वहाँ पे फ़ीसद में ज़्यादा लोग होंगे। मैं ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर इस बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि खुदारा इस स्टेज के ऊपर जो आपको एहतियातें बताई गई हैं समाजी मेल जोल कम करने के हवाले से और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, ये वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में कि उसके ऊपर सख्ती से इनफरादी सतह पे, इज्तमाही सतह पे उसके ऊपर अमल किया जाए ताकि हम इस बीमारी के फैलाव को मौसर तरीके से रोक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।